हेलो एवरीवन। हमने बताया था लास्ट वीडियो में हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा डायग्राम्स के थ्रू इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। So it is the diagram simply showing layering method. In case of mound layering हमने बताया था कि सिंपल किसी फ्लेक्सिबल कोई ब्रांच होती है उसको हम सिंपली सॉइल के नीचे डिग करते हैं और फिर उसको जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ ब्रांच जो है निकलती है। यहाँ से देखिए आप एडवेंटिशियस रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और फिर से ये जो नई आपकी जो ब्रांच है इसको न्यूट्रिशन यहाँ से मिलने लगता है। इन केस ऑफ गोटी के केस में क्या होता है, ब्रांचेस चूँकि बहुत बड़े पेड़ होते हैं, पॉसिबल नहीं है कि उनको हम बेंड करके नीचे झुका सकें और तब सॉइल में डिग कर सकें। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये आपकी जो ब्रांच है इसमें हमने इसका जो बार्क पोर्शन है उसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, एक रिंग की तरह बार्क पोर्शन को रिमूव कर दिया है और सिंपली हमने इसके चारों तरफ मॉस और कॉटन को सिंपली इसके चारों तरफ बाइंड कर दिया है। बाइंड करने के बाद इसमें इसको यहाँ पे हमने देखो जब वाटर इसको प्रोवाइड करने के लिए मीन्स डेसिकेशन को रोकने के लिए वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप इस पे यहाँ पे गिरता रहता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, यहाँ से एडवेंटिशियस रूट का डेवलपमेंट हो जाता है और फिर इस पार्ट से कट करके हम इसको नए प्लांट की तरह हम ग्रो कर सकते हैं, इसको सॉइल में लगा सकते हैं। ओके, एंड इट इज़ ये आपका ग्राफ्टिंग मेथड है। ग्राफ्टिंग मेथड हमने बताया था कि शेप के बेस पे, जैसे ये वाला जो पोर्शन है जो सॉइल में लगा हुआ है इसको हम स्टॉक कहते हैं और ये वाला पोर्शन सियोन कहते हैं। सियोन में कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, स्टॉक में कोई बर्ड नहीं होंगी। तो सिंपली स्टॉक और सियोन को हम क्या करते हैं, कट करते हैं और इसके ऊपर ग्राफ्ट कर देते हैं, लगा देते हैं। तो अलग अलग शेप में इसको कट करके लगाते हैं। जैसे विप और टंग ग्राफ्टिंग केस में इसको वेज शेप हमने कट किया है इस तरीके। इट इज़ नॉट वेज शेप, सिंपल इसमें यहाँ पे इसको हम लगाते हैं सेम डायमीटर के केस में। जब हम हाँ ये तब हम यूज़ करते हैं जब ये डायमीटर इसका सेम होना चाहिए। तो सेम डायमीटर केस में सिंपली हम इसको ग्राफ्ट करते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं। देखिए शेप इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको इस तरीके से बाइंड कर देते हैं तो इस तरीके से नए प्लांट में ये डेवलप हो जाता है। वी शेप करेंगे तो दैट इज़ इसको वेज ग्राफ्टिंग कहेंगे। और इस क्राउन ग्राफ्टिंग के केस में क्या होता है कि जो डायमीटर वो डिफ़र होता है, यानी कि सियोन का और स्टॉक का जो डायमीटर है ये डिफ़र करता है। तो जिसकी वजह से इसको इस शेप में कट करते हैं और इसमें डिग कर देते हैं और इसके बाद इससे ये नया प्लांट जो है वो डेवलप करता है। बड ग्राफ्टिंग के केस में हम सिंपली इस तरीके से एक नॉच बनाते हैं, इसमें स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ बड लगाते हैं, बड को प्रॉपर बाइंड कर दिया जाता है और बाइंड करने के बाद ये फिर से इसमें जब बाइंड हो जाती है तो यहाँ से नया जो है प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, तो ये सिंपल ग्राफ्टिंग मेथड है। ग्राफ्टिंग चूँकि शेप अलग अलग कट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है कि सिंपल आपका एक प्लांट है उसके ऊपर हमने दूसरे प्लांट को हमने ग्राफ्ट कर दिया, लगा दिया और फिर उसमें दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे और वो नए प्लांट में डेवलप होगा। बट ये शेप कभी कभी वेरी करता है, कभी ये इस शेप में कटा मिलेगा, कभी आपको वी शेप में मिलेगा, कभी डायमीटर डिफर है तो क्राउन ग्राफ्टिंग उस केस में करते हैं और कभी बड ग्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपल ग्राफ्टिंग का हो गया मेथड। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के केस में सिंपल आप जो है कटिंग मेथड देखते हो। कटिंग के केस में बताया था कोई भी केस होता है, जैसे यहाँ देखिए हमने प्लांट के स्टेम को कट किया, कट करने के बाद इसको हमने यहाँ पे चूँकि हमने आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो यहाँ पे कल्चर मीडियम में इसको रखा है, सॉइल में भी इसको रख सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्लांट हार्मोन जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है। तो स्टेम सिंपल कटिंग की और इसको यहाँ पर देखा कुछ टाइम बाद नीचे से एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो ये सिंपल कटिंग मैथड था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कटिंग मेथड है आपका। लेयरिंग मेथड हमने आपको बताया कि इसमें आपकी माउंट लेयरिंग और आपका जो है ग्राफ्टिंग मेथड होता है। सॉरी, माउंट लेयरिंग और आपकी एयर लेयरिंग होती है, इसको हम गोटी कहते हैं। ग्राफ्टिंग में सिंपल अलग अलग जो है जो अलग अलग शेप होता है, अलग अलग शेप के बेस पे इसको अलग अलग नाम दिया गया है कि एक प्लांट को दूसरे प्लांट के ऊपर इम्प्लांट ग्राफ्ट कर देते हैं और उससे फिर नया प्लांट डेवलप होता है। ठीक है, तो दीज आर्टिफिशियल में सिंपल यही तीन मेथड आपको पढ़ने हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग।
ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट जो टिश्यू कल्चर मेथड है, टिश्यू कल्चर मेथड में आपको हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें भी हमने प्लांट ब्रीडिंग में, आप टिश्यू कल्चर का अलग से है वीडियो, उसमें आके समझ लोगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो उसमें सिंपली ये था, वही सेम कॉन्सेप्ट कि हमने किसी टिश्यू का कोई पार्ट ले लिया, ठीक है, कोई भी हमने टिश्यू कोई पार्ट लिया, टिश्यू को पार्ट लेने के बाद हमने उसको कल्चर मीडियम में रखा। कल्चर मीडियम में सारी फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट थी, जितनी फेवरेबल कंडीशन होती हैं, जैसे जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी हार्मोन्स होंगे, सारी चीज़ें यहाँ प्रेजेंट होंगी, ऑप्टिमम कंडीशन को प्रोवाइड करी जाएगी। फिर उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो कैलस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैलस के बाद उसको हम सिंपली उसके बाद सिंपल जब उसमें प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है तो इस केस में इसको हम प्लांटलेट कहते हैं। और इस प्लांटलेट को फिर ले जाके हम फील्ड में ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो सिंपल इट इज़ टिश्यू कल्चर मेथड। तो इस तरीके से आपका आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का आई थिंक पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दो मेथड हमने बताए थे इसमें, वन इज़ नेचुरल एंड सेकेंड इज़ आर्टिफिशियल। तो नेचुरल के केस में आपका बाय रूट, स्टेम और लीफ के थ्रू डेवलपमेंट हो रहा था, और आर्टिफिशियल में सिंपली आपका कटिंग के थ्रू, जैसे हमने आपको बताया, सिंपल हमने प्लांट कट किया, कोई ब्रांच या स्टेम कट किया, और कट करने के बाद उसमें नीचे से उसको सॉइल में डिग किया तो नीचे से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जैसा अभी आपको डायग्राम में हमने बताया था। ग्राफ्टिंग के केस में अलग अलग एक जो आपका स्टेम होता है उसके ऊपर दूसरे स्टेम को हम ग्राफ्ट करते हैं, शेप के बेस पे इसका अलग अलग नाम दिया गया है। लेयरिंग हमने बताया, कोई अगर फ्लेक्सिबल पार्ट है उसको हम बेंड करते हैं, इस तरीके से ग्रो करवाते हैं, नया प्लांट ग्रो करता है उसमें। और ये दिस इज टिश्यू कल्चर, ओके। तो इट इज़ ऑल अबाउट एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मेनली जो इनके एडवांटेज हैं, एडवांटेज ए वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन का एडवांटेज ये है कि इसमें प्लांट बहुत इजी और रैपिडली ग्रो करते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल से सीड होता है, सीड को एक तो सीड प्रोड्यूस करना बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है, फिर सीड को प्रॉपर सारी ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कराई जाती है तब सीड ग्रो करता है। अगर कोई प्रॉपर कंडीशन नहीं मिले तो चांसेस होते हैं सीड कभी कभी नहीं ग्रो कर पाता है, तो इस ये और उसको टाइम भी लगता है ग्रो करने में। तो उसके कंपैरिजन में जो आपका ये आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसमें ये रैपिड और इजी गोइंग प्रोसेस है, लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है। और इसमें जो है जिनमें सीड डेवलप नहीं हो पा रहा है जिन प्लांट्स में, उनको भी हम रिपीटेडली ग्रोथ करा के रिपीटेडली उनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू उनमें हम ग्रोथ करवा सकते हैं, नए प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, ओके। सेकेंड इज़ इसमें डिज़ायरेबल वैरायटीज़ हम प्रोड्यूस हमें मिलती है, जैसे जो भी डिज़ायरेबल वैरायटी है, जैसे होमोजाइगस कंटेंट हमने बताया था। होमोजाइगस मतलब जो भी हमें वैरायटी चाहिए उसको हम एज इट इज़ हमें मिलती चली जाती है, क्लोन्स मिलते चले जाते हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। सपोज जैसे ये प्लांट है, उसमें हमें एक कैरेक्टर है वो हमें चाहिए, तो हर बार एक कैरेक्टर ही हमें मिलेगा, क्यों? क्योंकि कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें डिज़ायर्ड वेराइटीज़ मिलती हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल्स होते हैं, और इससे सीडलेस प्लांट भी ग्रो कराया जा सकते हैं। लिमिटेशन इसकी ये है कि इससे नई वेराइटीज़ का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इससे इस तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो इस वजह से कोई नई वैरायटी डेवलप नहीं करेगी। जो भी वैरायटी होगी, वो जो भी वैरायटी डेवलप करेगी वो आपकी जो मदर सेल है या जो प्लांट पेरेंट है उसके प्लांट के उसके आइडेंटिकल होगी, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव मेथड्स इन प्लांट्स. In next video we will discuss about sexual reproduction. Thank you.